राजा बिम्बिसार, एक ऐसा नाम जिसने इतिहास के पन्नों को झिंझोर कर रख दिया। एक ऐसा अभागा पिता जिसकी मृत्यु उसके बेटों के हाथों से हुई। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राजा बिम्बिसार थे कौन। परिचय। राजा बिम्बिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था तथा यह हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चेलना तथा उसके बेटे का नाम अजातशत्रु था। उसने अंग राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य का विस्तार किया और यही आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार बना तथा उसने गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाई एवं उसका उपनाम श्रेणिक था। प्रशासन। उसका प्रशासन बहुत ही उत्तम था एवं उसके राज्य के प्रजा सुखी थे। कुशल प्रशासन व्यवस्था पर सर्वप्रथम बिम्बिसार ने ही जोर दिया था। पुराणों के अनुसार उसने करीब 28 वर्ष तक शासन किया था। धर्म। बिम्बिसार गौतम बुद्ध का समकालीन शासक था। गौतम बुद्ध से उनकी कई बार मुलाकात भी हुई थी। बुद्ध जी से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। वह ब्राह्मणों का काफी इज्जत करता था। दीर्घ निकाय से यह पता चलता है कि बिम्बिसार ने चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सोनदंड को वहां की पूरी आमदनी को दान में दे दिया था। मृत्यु। उनका अंत जानने के लिए हम चलते हैं उस जगह पर जहां पर उसने अपनी अंतिम सांसें ली थी। तो फ्रेंड्स, अभी हम जिस प्लेस पे खड़े हैं, ये आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये चारों तरफ जो बना हुआ है, ये पहले एक जेल था जो दिन पर दिन समय बीतता गया वो नीचे जाता गया। इसी जेल में अजातशत्रु द्वारा अपने पिता राजा बिम्बिसार को सजा दिया गया था। और हुआ क्या था कि वो जो आप सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, वहीं पे हमारे बुद्ध भगवान आते थे। आज जो राजा बिम्बिसार थे वो बुद्ध भगवान के बहुत बड़े अनुयायी थे। एक दिन होता क्या है, ये चीज़ अब जो भी आगे का बात हम अपने गार्ड जी से पूछते हैं। ये हमारे गाइड जी है, ये हमें यहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। अंकल, कुछ बता दीजिए, सामने आइए। क्या बताऊँ यहाँ का स्टोरी? जी जी। अपना नाम बता दीजिए पहले। आप कब से यहाँ पे हैं? मैं यहाँ पर 40 वर्ष से हूँ और ये जो है 5th सेंचुरी BC का ये जगह है और ओनली फॉर एक आदमी के लिए जेल थी स्पेशल, जो मगध का किंग बिम्बिसार थे। यानी अभी आप लोग मगध में हैं, तो अब आप लोग को बिम्बिसार का जेल का सैर कराता हूँ। राजा बिम्बिसार भगवान बुद्ध को मानते थे, उनका लड़का अजातशत्रु जैन को मानते थे। तो राजा बिम्बिसार बुद्ध विकास में अपने संपत्ति को खर्च कर रहे थे, तो अजातशत्रु ने मना किया अपने पिता को कि ऐसा नहीं करो, ये तो चंद दिनों में सारा संपत्ति बर्बाद हो जाएगा और आपका नाम निशान भी खत्म हो जाएगा। परंतु ये बात को नहीं माने। क्रोध में आकर, गुस्से में आकर अपने पिता को कैद कर दिया। कैद कर लेने के बाद यहाँ पर जेल बनवाया, इसलिए इधर एक सामने गृतकूट पर्वत नाम करके है। इसी पर्वत पर भगवान बुद्धा बैठकर उपदेश दिया करते थे, इसलिए यहाँ पर जेल बनवाया गया था। और जेल के रूम के यहाँ पर एक रूम था उस जमाने में। जेल के रूम के बाई विंडो द्वारा एवरीडे भगवान बुद्ध का दर्शन कर रहे थे सुबह शाम। इतना ही नहीं, अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर खाना पीना भी बंद कर दिया, किसी व्यक्ति से मिलना भी बंद कर दिया और अपने मंत्री संतरी के साथ यहाँ पे आके बुरी तरह पिटाई करने लगा अपने पिता को। एक दिन इतनी बुरी तरह से पिटाई किया कि दोनों पैर का तलवा को चाकू से काट कर नमक रगड़ दिया, फिर भी नहीं मान सके। इसीलिए अजातशत्रु का उपनाम रखा गया पितृहंता, पिता को हनन करने वाला। इसी बीच अजातशत्रु को एक पुत्र पैदा लिया जिसका नाम रखा उदयन राजा। वो काफ़ी खुशी मना रहे थे। उस खुशी में अपने पिता को आ रहे थे जेल से मुक्ति दिलाने हेतु ढोल बाजा के साथ खुशी में। परंतु राजा बिम्बिसार को यह बात मालूम पड़ गया कि अजातशत्रु फिर आ रहा अपने मंत्री संतरी के साथ, हो सकता आज मुझे जान मार डालेगा। अब क्या करूं मैं, काफ़ी घबरा गए। संजोग की बात कहा जाए,
राजा बिम्बिसार का हाथ में एक डायमंड रिंग था, वो चाट कर प्राण को यहीं पे सुसाइड कर दिया। अब न वो राजा रहे न वो समय रहा, दिन प्रतिदिन मिट्टी झाड़ी के नीचे दबता चला गया। थोड़ा सांस से खुदाई एक जगह किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टर लॉर्ड कनिंगम ने 1861 में। एक पत्थर का रूम बरामद हुआ था। इसी रूम के अंदर से पैर का बेड़ी, हाथ का करीब बरामद हुआ। ये सब काफ़ी कीमती होने के कारण यहाँ से ले जाकर नालंदा का म्यूजियम में सुरक्षा हेतु शिफ्ट कर दिया। अब इस राजगीर में 5 पर्वतों से चारों तरफ से घेराबंदी है और 5 पर्वत एक दूसरे से ज्वाइंट है, परंतु इतिहासकारों ने सभी का नाम अलग लगा रखा है। इसीलिए यहाँ राजधानी बसाए हुए थे ताकि बाहरी दुश्मन कोई आक्रमण न कर सके। जिसमें 1 नंबर पर्वत का नाम है विपुलगिरी, 2 नंबर पर्वत का नाम है रत्नागिरी, 3 नंबर पर्वत का नाम है उदयगिरी, 4 नंबर पर्वत का नाम है सोनागिरी और 5 नंबर पर्वत का नाम है वैभवगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस राज्य में 2 पर्वत के अंदर से हॉट वाटर भी आता है, 1 नंबर और 5 नंबर, इसलिए कि दोनों पर्वत में सल्फर का मात्रा अधिक है, जिसके कारण हॉट वाटर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें। तो आज जैसा कि फ्रेंड्स हमारे अंकल ने हमें बताया, और वो जो पर्वत का हिल आप देख रहे हैं वहीं पे बुद्ध भगवान आया करते थे। तो फ्रेंड्स यहीं तक हमारा यात्रा ख़त्म होता है।